ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 30 जुलाई 2023। वरदान है, खुशी की खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुशनसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। मनुष्यात्मा यही चाहता है कि सदा वो खुश रहे। कोई कोई कहते हैं मेरा नसीब ही ऐसा है, क्या करे सदा दुख ही है, कुछ भी करे सफलता ही नहीं मिलता है। श्री भगवान कहते बच्चे, आप जो करते हो ना वही आपको मिलता है। खुशी चाहिए ना, खुशी ज्यादा दे दो। जब आपको दुख मिल रहा है इसका मतलब आप दुख दे रहे हो, या पहले दुख दिया होगा इसलिए रिटर्न आया। तो खुशी का भाग्य बनाने का समय अभी है। कैसे खुश करेंगे, कैसे खुश रहेंगे? एक होता है आर्टिफिशियल खुशी, दूसरा होता है ओरिजिनल खुशी। आर्टिफिशियल क्या है? वो दिखावा है, सत्य नहीं है। जैसे कि आपके घर में पहले जमाने में मट्टी का फ्लोर था। बहुत समय के बाद नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक घर जिस घर में मैं रह रहा हूँ, मैं छोटापन में था, ठीक है। उसमें कव डंग से ऊपर से क्या करते थे, उसको ऊपर प्लास्टिंग करते थे। पाव से भी ब्लैक ब्लैक होता था, शरीर का हेल्थ अच्छा था। आज टाइल्स इतना शाइनिंग, देखने के लिए सुख, लेकिन घुटने में दर्द आता। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो सुख है आर्टिफिशियल, और जो कौडंग का मट्टी का था दैट इज ओरिजिनल एंड नेचुरल। ऐसे ही बच्चे, एक होता है इंद्रियों का सुख, दूसरा होता है अतीन्द्रिय सुख, पारमार्थिक सुख, जो अंदर से खुशी मिलता है। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, दिन भर आप बहुत वैरायटी का सुख लेते हैं। जीभ द्वारा भोजन खाना, घूमने के लिए जाना, आंखों द्वारा बहुत अच्छा गाना सुनना, और बच्चे द्वारा, पति द्वारा बहुत वैरायटी का सुख मिलता है। लेकिन यथार्थ विधि से 10 मिनट्स भगवान को याद करेंगे, उसमें जो सच्चा सुख मिलता है वो दुनिया में और कहाँ भी नहीं मिल सकता है। उसके लिए आत्मा वो सच्चे सुख ढूंढ रहे हैं। वो कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? देना पड़ेगा। लौकिक में भी हमने देखा है, हम किसी को कुछ आइटम लेकर जाके देंगे तो उन्होंने कुछ दिया है ना, उसके बदले हमको कुछ देना है, ये तो सोचते हैं ना। जैसे कि बाजू घर वालों ने, उनके घर में जो खीर बना था, बना के एक बर्तन में दे दिया, हम खाली बर्तन देने में अच्छा लगता है। उन्होंने स्वीट दिया है तो हमको भी स्वीट ही तो देना है। तो उन्होंने देने का संकल्प किया और दिया भी, आपने खाया भी, आपको अच्छा लगा। आप भी सोचते हम भी उनको कुछ दे, भले वो उन्होंने ज्यादा दिया, हमने कम दिया, लेकिन हमारे द्वारा भी कुछ उनको जाकर पहुंचे ताकि वो भी खुश रहे। हम यही सोचते हैं, ये भी सोचते हैं, उन्होंने गुस्सा किया मुझे भी गुस्सा करना, उन्होंने झगड़ा किया मुझे भी झगड़ा करना है। मतलब जो वहां से आता है वही देते। तो बच्चे 5000 साल में अपना खुशी का नसीब बनाना चाहते हैं, गहनों का नहीं, धन का नहीं, खुशी का नसीब बनाने का काम अभी है। कहते हैं भगवान ने मेरा नसीब ही ऐसा लिखा है, भगवान नहीं लिखता है, आपको अपना लिखना पड़ेगा। भगवान अभी ज्ञान दे रहा है बच्चे। तो वो खुशी का भाग्य, निराकार भाग्य कैसे बना?
तो भगवान आपको इतना अथाह खुशी दे रहा है, इसको अनुभव करो और मानो। जैसे एक दिन आपके घर में लौकिक पिता आ गए, कैसे आए मालूम है? समझ लो आपके घर में 4-5 लोग हैं। उन्होंने क्या किया, उनके खेती है गाँव में, ठीक है? समझ लो खेती है गाँव में, तो आपके पिता घर में 1 ट्रक लोड 10 टन टमाटर लेकर आ गए, जिसका आज बहुत रेट है ₹150 का। जो बहुत डिमांड है, डिमांड में चल रहा है, ठीक है? 10 टन का लोड, 1 लोड टमाटर लेकर आके आपके घर में डाल दिया और कह रहा है, मुझे उसके बदले धन नहीं चाहिए। जितना चाहिए आप यूज़ करो, जिनको चाहिए आप दे दो। तो आपने अनाउंसमेंट किया, हम फ्री में टमाटर बाँट रहे हैं। तो लोग देखो कितना क्यू में रहेंगे, कितना लोग आएँगे और लेकर जाएँगे, आपको देने में बिज़ी हो जाएँ। बच्चे ऐसे मत समझना कि वो तो फ्री में लेकर गए, ऐसे सोचना नहीं। जो टमाटर लेकर जाएँगे ना, हिसाब-किताब बनता है ना, एक दिन वापस आएँगे। ऐसा नहीं कि वो टमाटर ही लेकर आएँगे, नहीं और कुछ तो लेकर आएँगे, देंगे ज़रूर आपको। इसीलिए ना किसी को बुलाना है, ना किसी को देना है, माना स्थूल काम कुछ नहीं, निराकार रूप में भगवान से खुशी ले लो। इतना अथाह खान है भगवान के पास। साथ में अधिकार भी आपको दिया है। ले लो, अनुभव करो। इसके लिए एक प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल है। एक बाबा का घर था, तो जो जगह में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, तो बहुत अच्छा आम होते थे। तो जब तक आम का सीजन है, सेंटर में फुल टाइम आम ही है, हर गुरुवार आम, हर संडे आम, ब्रेकफास्ट के लिए भी आम, जो भी लोग आते हैं उनको आम आम आम, ठीक है। तो एक दिन बहनों को ख्याल है, क्या है बाबा ये आम आम खा के क्या हो गया, बोर हो गए हैं। ऐसे योग में बैठते ही उन्होंने क्या किया, संकल्प किया बहुत दिनों तक। तो नेक्स्ट साल आम जो आया था उसे भी खराब आ गया। संकल्पों का शक्ति, क्योंकि आज का जो मूल्य है 30 तरह का सारा संकल्प के ऊपर ही है। तो नेक्स्ट ईयर वो सारे आम तो आया, लेकिन वो एक भी अच्छा नहीं था, खराब हो गया था। तो वहां के टीचर ने कहा, सॉरी बाबा, हमने गलत कर लिया। तो आपके घर में आम बन रहा है, तो आपके घर में बना है, तो आम ही खाते हो ना। तो आपके साथ में खुशी है, आपके पिता से खुशी ले रहे हो, खा रहे हो। आपके घर में कोई आते हैं तो क्या करते हैं, उनको बैग में उन्होंने जो कुछ भी लेकर आ गया, देखो हमारे पास इतना टमाटर, लेकर जाओ, कितना जितना चाहते लेकर जाओ, माला माल। आपका कैपेसिटी, मेरे पास तो ट्रकलोड है, ऑटो चाहिए लेकर जाओ, ऑटो लेकर आओ, बैग लेकर जाओ, खाली करो, माला माल। ऐसा नहीं कि 1-2 नहीं, जितना चाहिए आप लेकर देना है। तो पिता को घर में लेकर आना है, पहले आपको तो खुशी होना चाहिए ना। उतना खुशी का एहसास आपको होना है। तो इतना वॉल्यूम में आप उसको अनुभव करेंगे और देने के लिए निमित्त बनेंगे, उतना आप 5000 साल सदा खुश रहेंगे। 5000 साल का तो बात बाजू में रखिएगा, एटलीस्ट एट प्रेजेंट वर्तमान में आप कितना कुछ होंगे। मैं भी देखता हूँ जब कोई सेवा केंद्र पर जाता हूँ, नहीं तो अभी ऑनलाइन में भी बाबा बहुत अच्छा क्लास कराता है, हमारे द्वारा योग का शक्ति देख कितना खुश होते हैं। माना उस समय जब हम बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, भले सेवा केंद्र पर बैठे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठ, कितना खुशी होता है कि हम इस दुनिया को भूल जाते हैं, वो एहसास होता है। उसमें भी स्पेशली ज्ञान से भी ज्यादा वॉल्यूम में सारे विश्व के लिए रूहानी शक्ति जाता है ना, वो मजा तो अलग है। क्योंकि ज्ञान सुनाने के टाइम पर स्मृति रहता है, हमारे आगे इतना लोग हैं, और अंदर से विचार सागर मंथन भी रहता चलता रहता है। कैसे कंपैरिजन करना है, उसको कैसे क्लैरिफिकेशन देना है, इसकी तरफ आत्मा का एनर्जी रहती है, अटेंशन रहता है, तो एनर्जी डाइवर्ट होता है। लेकिन जब योग पर बैठते कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ फ्लो होता ही रहेगा।
और उस समय क्या होता है, सारा तीनों लोग रहता है। और क्लास करने के टाइम पर कितना लोग आ गए, कौन जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन खड़े हैं, कौन देख रहे हैं, इसकी तरफ थोड़ा एनर्जी चला जाएगा और अंदर बाबा की तरफ भी अटेंशन रखना पड़ता है। तो उसमें बीच में कोई ने कंप्यूटर में ऑन किया, वो वीडियो ऑफ नहीं किया है, तो उसकी तरफ अटेंशन चला जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, योग में भले एक जगह पर बैठे हो या कर्म कर रहे हो, इतना भगवान से खुशी ले लो और सारे आत्माओं को माला माल इतना दे दो, उनको संतृप्त हो जाए। क्योंकि बच्चे आत्माएं एक ड्रॉप को खुशी के लिए, सच्चे खुशी के लिए ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आपके पास आते ही उनको इतना खुशी का एहसास होना चाहिए। आज बहुत सारे आत्माएं माउंट आबू जाकर वो अनुभव करते हैं, और बहुत सारे आत्माएं वो ये भी अनुभव करते हैं, भाई जी जब वो 3 दिन का बट्टी रहता है ना, उस समय तो बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद क्या करें, बैटरी डाउन। क्यों? किसी ने बनाया हुआ भोजन खा लिया ना, उसके बाद आपको खाने को नहीं होता है, बनाने को नहीं होता है, इसलिए अनुभव नहीं होता है। और ये भी वायदा करते हैं, नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम आप सारे प्रोग्राम को हम अटेंड करेंगे। उस समय जोश रहता है, लेकिन उसके बाद छोड़ा वाटा। वो कंटिन्यू करेंगे तभी तो वो स्थिति आपको आगे बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, उनको ज्ञान सुनाने के पहले अभी समय के अनुसार पहले उसको खुशी बांटो। जब खुशी का अनुभव होगा, जरूर वो लोग आपके पास आएंगे ही, भले स्थूल रूप में नहीं आएंगे, सूक्ष्म रूप में जरूर आएंगे आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट, वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन सारे विश्व में जो भी भगवान के प्रति रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं, भले भक्त हो चाहे मनुष्य आत्मा हो, उनको भगवान खुशी देने के लिए आपको एक साधन के रूप में यूज करेगा। इसलिए थोड़ा मत देना, माला माल कर देना। अभी समझ लो, कोई आपके पास आता है, बहन जी मुझे 1000 रुपए का हेल्प कीजिएगा और बहुत जरूरत है। आप उनको 1 करोड़ रुपए देंगे तो कैसे होगा बताइए? उन्होंने पूछा था 1000, आपने दिया 1 करोड़, उनको शॉक हो जाएगा, ये क्या हुआ, ये कैसे होता है जानते हैं? जब आत्माएं खुशी ढूंढते हैं और आपके सामने आते हैं, स्थूल में या सूक्ष्म में, या जहां प्रोग्राम करे वहां, उनको इतना खुशी का एहसास होगा, आप सोच नहीं सकते हो। तब भगवान का प्रत्यक्षता होता है। इसीलिए खुशी बांटने का काम करो और माला माल करो। कभी कभी हमको भी वैसा ही होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है, कभी कभी हम क्लास में कहते हैं जामुन के एग्जाम, सेंटर में जामुन बना देते हैं, उसमें तृप्त नहीं, लीजिए ना, 5-10 जामुन भी आ जाता, वो माला माल हो जाता है हमारे लिए। सुबह भी, दोपहर में भी, रात में भी, भाई जी आपने कहा था ना इसलिए आपके लिए ही बनाया। तो ऐसे गुलाब जामुन हमारा हालत ऐसे बिगाड़ देता है कि नेक्स्ट टाइम गुलाब जामुन मुख से बाहर ही नहीं आए, ऐसा वो डोसेज हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी, अपने भाई बहनों को भी ऐसे क्या करो, खुशी का माला माल कराओ। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सुधा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। सदा खुद भी खुश रहते हैं और लोगों को भी, अन्य आत्माओं को भी। बाबा ने कितना सुंदर बात कही, अनेक आत्माओं को, ऐसा नहीं कहा अपने परिवार वालों को नहीं। हम क्या करते हैं, मेरा पति खुश रहे, हाँ, मेरे परिवार वाले खुश रहे, हमारे सेंटर वाले खुश रहे। बाबा ने कहा अनेक आत्माएं, ऐसे नहीं कि वो आपका ब्लड रिलेशन हो, या लौकिक परिवार वाले हो, अलौकिक परिवार वाले हो, अनेक आत्मा, नॉट ओनली मनुष्य आत्मा, कोई भी आत्मा हो, अनेक आत्माओं को माला माल। अनेक आत्मा माना क्या है, सिंपल। आपके पिताजी एक बैग में टमाटर लेकर आएंगे आपके घर में, तो कितना लोगों को दे सकते हो? एक लॉरी लोड लेकर आ गए तो जाना। अभी क्या होता है, मैं आपको कहता हूँ, आपके पिता ने एक बैग लेकर आ गए, तो आपने ठीक से सभी लोगों को बांट लिया, वेस्ट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपका पिता क्या करेगा मालूम है, 10 बैग लेकर आए, तो ठीक से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया,
तो ऑटो लेकर और लारी लेकर आ गए, वो आपने बांट लिया, नेक्स्ट टाइम ट्रेन लेकर आके खड़ा करेंगे, अभी बांटो, तो परसेंटेज बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और लेने वाले भी आपके सामने आते रहेंगे, आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि स्कूल में आएंगे, नहीं। देखो, जब ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ आगे बढ़ता गया तो ब्रह्मा बाबा के सामने बच्चे नहीं आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा के संकल्प से ब्रह्मा बाबा ने ट्रेनिंग किया हुआ अपने दादियों को, भाइयों को देश में भेजा और वहां बच्चे आने लगे। आज आप जानते हैं, निमित्त शिवानी बहन द्वारा क्लासेस दिल्ली में होता है, स्टूडियो में। उनका क्लास सुनकर देश विदेश में जो स्टूडेंट्स है बाबा के घर में आते हैं उनका क्लास सुनकर। ऐसे नहीं कि शिवानी बहन डायरेक्ट उनके पास जाती है, नहीं, बाबा उनके द्वारा ज्ञान देकर आते हैं। हमने शिवानी बहन का क्लास सुनकर हम सेंटर आए हैं। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं कि आपके सामने स्कूल में फिजिकली आएंगे या कंप्यूटर में आएंगे, थ्रू व्हाट्सएप द्वारा आएंगे, जरूरत नहीं है। लेकिन जितना गया और जितना आया आपको पता चलता है कितना वॉल्यूम में जा रहा है खुशी। इसलिए सदा बेहद में सोचो, अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी की खजाने की आवश्यकता है, और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। सब कुछ है, खुशी नहीं है। शादी हुआ, खुशी नहीं। बच्चे हो गए, खुशी नहीं। धन है, खुशी नहीं। क्यों? अरे भैया, खुशी तो परमात्मा से मिलता है, उसके साथ कनेक्ट होंगे तभी तो मिलता है। ये खुशी नहीं है, ये इंद्रियों का सुख है। सुख अलग, खुशी अलग। देखो, आम का टेस्ट अलग, एप्पल का टेस्ट अलग। ये एप्पल खा के आम का टेस्ट नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, कहाँ से मिलेगा? आम खानेंगे तो ही मिलेगा ना। ये सभी शरीर के इंद्रियों द्वारा मिला हुआ रावण का चार्ज किया हुआ विकार है, और परमात्मा का सच्चा, नेचुरल, पक्का, प्यार भरा, निस्वार्थ सुख। जब वो अनुभव करेंगे, इसमें और उसमें डिफरेंस पता चलेगा। भाई जी कैसे? सिंपल। होटल में खाएंगे ना, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, लेकिन 1,000 रुपये पेमेंट करके आना पड़ता है। माने किया भोजन है ना, टेस्ट नहीं लगता है, लेकिन उसके पीछे प्यार रहता है। प्यार को कैच करो ना, टेस्ट क्यों देखते हो? ठीक है, इसीलिए भगवान क्या देता है वो पहले आप खाओ और लोगों को दो, तब आपको पता चलता है सच्चा भोजन क्या है, सच्चा पिता कौन है। लोगों को आज होटल में खाना ही अच्छा लगता, माँ का प्यार अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? न्यू जनरेशन वो कैच नहीं करेंगी। आप पहले छोटेपन में माँ बाप के साथ कितना समय रहते थे, आपके बच्चे आपके साथ कितना समय रहते थे, आपके पोते पोतियां कितना समय आपके साथ रहते हैं, आप चेक कीजिएगा प्रैक्टिकली। आप क्या, उन सभी लोगों को मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मनुष्य नहीं चाहिए। क्यों? उनमें वही संस्कार है, उनका गलती नहीं है, वातावरण वायुमंडल ही ऐसा बन गया है। अब छोटेपन में हम आज भी किसी से बात कर रहे थे, छोटेपन में हम खेलने के लिए जाते थे, क्रिकेट, कबड्डी, ऐसे वेराइटी। आज कोई भी मनुष्य आत्माओं के साथ नहीं रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट एक साधन, जड़ साधन उसके साथ रह रहा है। स्कूल में जाएंगे तो भी कोई बात नहीं करते, बाहर आते मोबाइल। तो उनका मन बुद्धि भी जड़ बन गए, कोई फीलिंग नहीं, नो फीलिंग। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई, तो उन लोगों को ऐसे खुशी देकर वो टेस्ट का अनुभव करना है। वो लोग ऐसे क्यों कर रहे जानते हो? क्योंकि उनको सच्चा खुशी अभी तक टेस्ट नहीं मिला, इसलिए वो लोग वो कर रहे हैं। आपके द्वारा वो भोजन खिला के तो देखो, तब देखो वो लोग आपके आगे कैसे क्यू में खड़े हो जाएंगे। सच्चा भोजन दे दो, तब पता चलता है। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन, जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो, तो माला माल अनुभव करेंगे। बाबा ने यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कही। क्या कही? एक तो भगवान मैं जो जायदाद दे रहा हूं स्वयं आत्मा के प्रति यूज करो,
दूसरा, सर्व के प्रति यूज करो, लिमिटेशन मत लगाना। बाबा आज ये परिवार के लिए दे दो, इनके लिए दे दो, ये पेशेंट के लिए दे दो, नहीं, सर्व के प्रति यूज करो। और वो भी आत्माएं माला माल होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, खुश इतना। जैसे कि समझ लो एक जगह पर बारिश ही नहीं है 1 साल से, इतना जोर से बारिश आएगा, सब क्या करेगा, लेकर चला जाएगा, तो कैसा लगेगा, माला माल हो जाता है, क्वांटिटी वॉल्यूम। याद रखिएगा, वो स्टेज उनका अनुभव होना चाहिए, तो आपके द्वारा इतना फ्लो होना चाहिए। जिनके पास 1 साल से एक ड्रॉप पानी नहीं था, ऐसे पानी बह रहा है कि उनको लेकर जा रहा है, इतना क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी का अनुभव उनको होना है, तो आप साधन होना, आपके साधन द्वारा ओ फ्लो होने का अनुभव आपको होना चाहिए, इतना वॉल्यूम, शांत या खुश, अंदर से बाहर से नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम भी खुश होते हैं, क्यों, आज बाबा ने हमको नया कार दिलाया, इसीलिए सेंटर में लेकर जाके उसका पूजा किया, स्टिकर लगाया, सभी को टोली दिया, खुश। दिस इज नॉट रियल सुख। भगवान को साधन में आपने कन्वर्शन कर लिया। बच्चे, कार से कितना लोग खुश होंगे, आपके परिवार वाले हैं ना, 3-4 लोग हैं ना, एक हफ्ते के लिए ना, भगवान कहते सर्व सर्व लोगों को खुशी दो, जो पैसे वाले हो, जो गरीब हो, जो भी हो, क्योंकि हर एक आत्मा को पारमार्थिक सुख चाहिए। उसके लिए, भूख के लिए वो रो रहा है, सच्चा सुख ढूंढ रहा है, देने के लिए आप ही आत्मा निमित्त हो। तो ऐसे पावरफुल तपस्या आपका होना चाहिए। आप खुद के लिए मांगते रहेंगे, ऐसे कर्म के लिए कब आप निमित्त बनेंगे? तो चेक करो आपका योगिक लेवल, जब आप योग पर बैठते हैं, ये स्थिति आपका है। जब वो लोग माला माल होंगे, अनुभव करेंगे, तो आपको वो थैंक यू कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे, बताइए। न केवल इस जन्म में, 5000 साल तक वो आपको रिटर्न में थैंक यू देते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे। स्लोगन, अन्य आत्माओं के व्यक्त भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। ऊपर की मुरली में बाबा ने व्यक्त के बारे में बहुत कुछ कहा है। आपके सामने वो आते हैं, व्यर्थ बातें करते हैं, व्यर्थ संकल्प लेकर आते हैं, व्यर्थ सोचते हैं। तो आपका पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस द्वारा, पॉजिटिव शक्ति द्वारा, अनुभव द्वारा उनको क्या करो, व्यर्थ भाव को समाप्त करो और श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। यही है सच्ची सेवा, सत्य सेवा। क्योंकि मनुष्य आत्माओं का, स्पेशली ब्राह्मण आत्माओं का जो एनर्जी है, वेस्ट में चला जा रहा है। उसमें ना प्रॉफिट है ना लॉस है, लेकिन वेस्ट हो रहा है। बस समय को वेस्ट कर रहे हैं, संकल्प को वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या है वो सभी डिटेल में मुरली में आपको मिल जाएगा। इसीलिए न केवल अपने व्यर्थ, अन्य आत्माओं का श्रेष्ठ व्यर्थ का भावना भी कम करो, क्योंकि उनके पास व्यर्थ है, वो आपके आगे देने के लिए आएंगे, आप उसको लेंगे नहीं, वहां ही बंद करेंगे और श्रेष्ठ भाव रखेंगे। अभी समझ ले, किसी ने आपको फोन किया, किसी के बारे में, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, क्या करो, ठीक है, वो रखो, पुरुषार्थ क्या चल रहा है, आपका योग क्या है, क्या सेवा कर रहे हो, स्थिति क्या है, ये बताओ। तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, वो बंद करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जानकी दादी जब साकार में थी, उनके नजदीक में कोई जाने के लिए डरते थे, इतना भी सीनियर हो, बीके का बात में हम कह रहे, डरते थे। क्यों जानते हो, दादी के पास जो भी आत्माएं आते थे, पहले कहते थे, दादी आज वरदान क्या है, स्लोगन क्या है। जिनको भी जाना पड़ता था, मुरली पढ़कर जाना पड़ता था। नहीं नहीं भाभी, दादी ये काम है, वो बाजू में, बाद में, पहले ये बताओ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो। क्योंकि जब भी दादी को टाइम मिलता था, वो मुरली लेकर बैठती थी, सदा उनको वही सोच रहता था। इसीलिए दादी के आगे कोई भी व्यर्थ कहने के लिए आगे नहीं जाते थे, जाते तो तुरंत दादी क्या करती थी, उनका मन परिवर्तन कर लेती थी। इसलिए आप पहले समर्थ बनो,
आपके आगे आके और कुछ स्थूल में बात करते हैं, हम भले उस स्थूल में बात कर रहे हैं, तुरंत अपने मन से करो, बाबा ये व्यर्थ बात कर रहे हैं, ये आत्मा यहाँ बिंदु लगे। मन से संकल्प तो कर सकते हो ना। कभी कभी क्या होता है ना, आपके आगे जो है आपसे भी बड़े होते हैं, भले लौकिक ऑफिस में हो या यहाँ ईश्वरी ज्ञान में भी हो, एज वाइज हो या एक्सपीरियंस वाइज हो, तब आप तुरंत मुख से नहीं कह सकते नहीं नहीं बंद करो ये व्यर्थ है, कह नहीं सकते, लेकिन संकल्प द्वारा तो कर सकते हो। बाबा का रिक्वेस्ट लेटर तो डाल सकते हो, क्योंकि आपको व्यर्थ सुनने का इच्छा है तो आप बिंदु नहीं लगाएंगे और भी इंटरेस्ट से सुनते जाएंगे। तो अपने व्यर्थ को बिंदु लगाओ और उनको समर्थ ऐसा चीज का अनुभव कराओ ताकि उनका व्यर्थ भी परिवर्तन हो जाए। प्रैक्टिकली मेरा जिंदगी में आज देख रहा हूँ, जब ये जूम स्टार्ट हो गया था उस समय बहुत सारे आत्माएं फोन करते थे, स्पेशली माताएं फोन करके मेरा पति ऐसे है ऐसा है, उनका जो कहानी कहते थे। उसके बाद में बीच में एक ऐसा समय आ गया, उसमें फोन करके ज्ञान के बातें डिस्कशन चलता था, माना भाई जी ये क्या है ये क्या है ये क्या है। अभी किसी का फोन ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि योग द्वारा उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। तो कहने का भाव क्या है ना, हम जब समर्थ हो जाएंगे व्यर्थ वाला आत्माएं आपके सामने आएंगे ही नहीं, न स्थूल में न सूक्ष्म में, क्योंकि उनका अकाउंट सेटलमेंट होता है, ये मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। तो हमको पुरुषार्थ के लिए साधना के लिए बहुत कुछ समय मिल रहा है, आराम से रह रहे, नो टेंशन। तो जब आपका ये योगिक शक्ति इंप्रूवमेंट्स होता ही जाएगा, स्थूल रूप में हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए जरूरत नहीं रहता है, सूक्ष्म रूप में ही सेटलमेंट होता ही रहेगा। तो ऐसे सूक्ष्म में आपके साथ साथ दुनिया में जितना भी आत्माएं जो व्यर्थ बातें कर रहे हैं, उस व्यर्थ को क्या कीजिएगा, समाप्त कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन अब आंसर दे रहे एग्जाम्पल। बच्चे देखो, एक क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे व्यर्थ बातें शुरू करेंगे। टीचर आ गया, चुप, जो टीचर जो कह रहे हैं ज्ञान वही सुनते रहेंगे, सब बंद। तो आप विश्व का गुरु हो, मास्टर सदगुरु हो। आप स्टार्ट करो, टीचर आ जाओ, सुप्रीम टीचर बनकर, मास्टर सुप्रीम टीचर बनकर आ जाओ, सारे विश्व के सारे आत्मा चुप रहेंगे। करके तो देख लेना। 25,000 का सभा है गुलजार दादी के तन में, बाप दादा एंटर होते ही सारा 25,000 चुप। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना। तो ऐसे ही साथ में 25,000 के साथ साथ में जहां भी देश विदेश में हॉल में टीवी के माध्यम द्वारा जो भी आत्माएं बैठे, सब लोग चुप, मुख से भी चुप, मन से भी चुप। क्यों? सुप्रीम टीचर आ गया, स्टूडेंट्स अभी चुप, व्यर्थ खत्म। प्रैक्टिकली देखा ना। ऐसे ही अभी राजयोग साधना द्वारा ऐसी साधना करो, यही सच्ची सेवा है। ओके, हम शांति।